हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम क्लास 7th का चैप्टर 7 ही पढ़ने वाले हैं। और जो हमारा ये जो चैप्टर है हमारे सिविक्स की बुक से लिया गया है, मीन एसएसटी की बुक से। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है मार्केट अराउंड अस। मार्केट जो हमारे आसपास होती हैं, जैसे वीकली मार्केट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये भी मार्केट्स ही होती हैं। ठीक है, देखो मार्केट का एक सिंपल मीनिंग बताऊं तो मार्केट हमारी वो होती है जहां हमारी ज़रूरतों का सामान मिलता है। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं चैप्टर को। वी गो टू द मार्केट टू बाय मैनी थिंग्स। हम मार्केट जाते हैं बहुत सारे सामानों को ख़रीदने के लिए, जैसे वेजिटेबल, सोप, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लोथ्स, नोटबुक, बिस्कुट्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब सामान खरीदने के लिए हम मार्केट जाते हैं। इफ़ यू मेक अ लिस्ट ऑफ गुड्स, अगर हम गुड्स का एक लिस्ट बनाएं, मतलब गुड्स होते हैं अनाजों का। अगर हम अनाज नहीं, हम कोई भी सामान जिसमें हमारा ज़रूरतों का सामान आ जाए, जैसे क्लोथ, बिस्कुट, सोप, ये सब ना गुड्स में आता है। ठीक है, दैट वी परचेज इट वुड बी रियली लॉन्ग। अगर हम इन सब चीज़ों की एक लिस्ट बनाएं तो वो बहुत लंबी हो सकती है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ मार्केट। हमारी बहुत तरह की मार्केटें होती हैं। दैट वी मे विज़िट फॉर आर एवरीडे नीड, जिसमें हम अपने रोज़ का सामान खरीदने के लिए जाते हैं। दीज कैन बी इंक्लूड, इसमें कौन सी दुकानें मौजूद होती हैं, जैसे हॉकर स्टोर। ये रहा, देखें हॉकर स्टोर क्या होता है। हमारे जो ठेले लगते हैं ना, जैसे हमारे सब्जियों के ठेले, फ्रूट्स के ठेले, और वो ये जो जंक फूड होता है उसके भी ठेले लगाते हैं लोग, है ना। और अब बहुत सारी चीज़ों के ठेले लगते हैं, तो वो हम हॉकर स्टोर्स में आ जाता है। ओके, फिर इन आर नेबरहुड, जो हमारे पड़ोस में होती हैं, जैसे हम बाहर जाके बिस्कुट्स ले सकते हैं उन छोटी छोटी नेबरहुड की शॉप्स में जाके। मैं भी जाती हूँ नेबरहुड शॉप में। ठीक है, अब आ वीकली मार्केट, और एक वीकली मार्केट जो एक स्पेसिफिक डे में लगती हो, या कोई एक ख़ास दिन पे, ख़ास नहीं मतलब हफ्ते के एक दिन में लगे, वो वीकली मार्केट्स में आ जाएगा। आ लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हमारा लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हम इसको एक नाम दे सकते हैं मॉल। ठीक है, अब पहले सब लोग इसे लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बोलते थे। ठीक है, या कुछ लोग लार्ज लगाते थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी, मतलब ऐसे फ्लोर्स होते हैं और इनके ऊपर हर तरह की चीज़ होती है, हर तरह की, लाइक हमारे सारे गुड्स मौजूद होते हैं यहाँ पे। ठीक है, कपड़ों से लेके, खाने से लेके, डेली तक का सामान तक होता है यहाँ पे। परहैप्स इवन आ मॉल, हाँ, और हम इसको मॉल भी कह सकते हैं। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जो मार्केट होती हैं, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द गुड्स दैट आर सोल्ड देयर रीच बायर्स। और अब हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि जो हमारा गुड्स होता है, जो हमारा ज़रूरतों का सामान होता है, पहले इसको ख़रीदा जाता है, फिर ये बायर्स तक पहुंचा दिया जाता है। कैसे पहुंचाया जाता है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हु दिस बायर्स आर, और ये खरीदने वाले कौन होते हैं। हु दिस सेलर्स आर, और ये बेचने वाले कौन होते हैं। एंड द सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स दे फेस, और जो दोनों बायर और सेलर होते हैं, उनको किन किन चीज़ों की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ठीक है, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वीकली मार्केट्स, हफ्ते वाली हफ्ते वाली शॉप, हफ्ते में जो एक बार शॉप लगती है, वो वीकली मार्केट्स कहलाता है। ठीक है,
A weekly market is so called because it is held on a specific day of the week. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो हफ्ते के एक स्पेसिफिक डे में होती है वो वीकली मार्केट कहलाती है. वीकली मार्केट्स डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स. वीकली मार्केट जो होती है इनकी परमानेंट दुकानें नहीं होती, मतलब इनकी ये हमें देखे वीकली मार्केट में हम जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, उन्हीं के नीचे लगाने शुरू कर देते हैं लोग, है ना. वो वीकली मार्केट्स में आ जाएगा. ठीक है, मतलब वो उनकी परमानेंट शॉप्स नहीं होती. अगर हम नॉर्मल डेज में जाएंगे तो वो शॉप्स नहीं होती, वहाँ पे शॉप्स वो नहीं दिखती हमें. लेकिन अगर हम वीकली मार्केट में जाएं तो इतनी भीड़ होती है क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा चीप रेट में सामान मिलता है कि हम उसे यूँ ही ले सकते हैं. ठीक है. ट्रेडर्स सेट अप शॉप्स फॉर द डे एंड देन क्लोज दैम अप इन द इवनिंग. तो ट्रेडर्स जो होते हैं वो बहुत सुबह लाइक 6-7 या 8 AM पे वो खोल लेते हैं दुकानें, और शाम होते होते उन्हें बंद कर देते हैं. देन दे मे सेट अप एट अ डिफरेंट प्लेस एट द नेक्स्ट डे. फिर वही सामान वो दूसरी जगह जाके फिर से उसको सेटअप कर देते हैं. ठीक है, यही प्रोसेस इन वीकली मार्केट्स का चलता रहता है. पीपल कम हेयर टू फॉर देयर एवरी रिक्वायरमेंट. लोग यहाँ पे इसलिए आते हैं क्योंकि उनका ज़रूरतों का सामान बहुत चीप रेट में भी मिल जाता है. ठीक है. Many things in weekly markets are available at cheaper rates. और बहुत सारी इन वीकली मार्केट्स में हमारी जो ज़रूरतों का सामान होता है, जो हमारी चीज़ें होती है, वो हमें बहुत कम रेट्स में मिल जाती है. दिस इज़ बिकॉज व्हेन शॉप्स आर इन परमानेंट बिल्डिंग्स. ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी शॉप्स होती है वो परमानेंट बिल्डिंग्स के नीचे लगी होती है, जो कि जिसकी वजह से अगर वो अपने घर के नीचे लगाएंगे तो वो रात तक भी लगा सकते हैं. ठीक है. लेकिन अगर वो किसी के घर के नीचे लगा रहे हैं, किसी का घर के नीचे लगा रहे हैं, तो उनको उसकी हर चीज़ की पैसे देने पड़ेंगे. उनको उनका रेंट भी पे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी भी पे करनी पड़ती है, और गवर्नमेंट, सबसे मेन बात, गवर्नमेंट को फीस देनी पड़ती है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट नहीं मानेगी तो कुछ भी काम नहीं हो सकता. ठीक है. दे ऑल्सो हैव टू पे वेजेस टू देयर वर्कर्स. और एक होते हैं, मतलब जो पूरे दुकान का जो पूरा सामान उन्हीं का होता है. ठीक है. लेकिन उनके जो वर्कर्स होते हैं, उनके साथ जो हेल्प करवाते हैं थोड़ी सी, उनको पैसे देने पड़ते हैं. ठीक है. इन वीकली मार्केट्स में ये जो शॉप ओनर्स होते हैं, ये अपने घर के नीचे भी सामान लगाते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर हेल्प बाय देयर फैमिली मेम्बर्स एंड हेंस डू नॉट नीड टू हायर वर्कर्स. और ये जो कुछ होते हैं ना वीकली मार्केट के ओनर, वो ना अपने घर के नीचे तो लगा लेते हैं, लेकिन उनके जो घर के जो मेंबर्स होते हैं, उनके घर के सदस्य जो होते हैं, वो भी उनको मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं. फिर उनको वर्कर्स को हायर करने की ज़रूरत नहीं होती. Weekly markets also have a large number of shops selling the same goods. और ये जो वीकली मार्केट होती है, इनके पास बहुत ज़्यादा नंबर्स में बहुत सेम चीज़ वही. अब देखिए, मैं आपको अपनी सिंपल वे में बताऊँ. देखो, अब हम मार्केट गए, अब हमने वहाँ से एक सामान लिया. ठीक है. देखो, मैं ना यहाँ से लेके यहाँ तक आपको अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ. ठीक है. देखो, अब हम मार्केट गए, फिर हमने एक जगह देखी. ठीक है. वही चीज़ वहाँ हमें लाइक 1000 रुपीज़ का सामान मिला. कहाँ पे? वहाँ पे एक शॉप है, बहुत प्यारा सा, कोई भी हमें क्लोथ मिल गया लाइक 1000 रुपीज़ का, वो सी वीकली मार्केट में. ठीक है. अब हमने कहा भाई नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम बहुत बार्गेन करते हैं, हम चाहते हैं कि प्राइस 1000 से 100 तक आ जाए, इतना मान जाए, लेकिन वो नहीं मानते. ठीक है. पर फिर वही कुछ लेडीज़ होती हैं, उनको बातें सुना के वहाँ से चली जाती हैं, और फिर वही चीज़ उनको सेम चीज़ उनको आगे जाके उसी कंपनी की मिल जाती है उनके बजट में. ठीक है. One of the
advantages of weekly market is that most things you need are available at one place. और ये जो वीकली मार्केट्स होती है यहाँ पे हर तरह की चीज़ मौजूद होती है। और ये जो होती है ना वीकली मार्केट्स, यहाँ पे हमें ज़्यादा दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वीकली मार्केट्स में ना ज़्यादातर अच्छी रेट्स में मिलते हैं। कुछ जगह ही होती है जो थोड़ी हाई प्राइस कर देती है, लेकिन हमें इतनी मुश्किल नहीं होती। हम फ़ौरन जाके वहाँ से सामान लेके सारा सामान अपनी अपनी जगह से लेके वापस अपने घर आ सकते हैं। ठीक है, वेदर यू वांट वेजिटेबल, ग्रॉसरीज और क्लोथ आइटम यूटेंसिल्स। ठीक है, चाहे आपको वेजिटेबल चाहिए हो, ग्रॉसरीज चाहिए हो, कपड़ों के आइटम चाहिए हो या बर्तन चाहिए हो, सब एक जगह पे मिल सकता है। और यहाँ पे हर तरह की चीज़ मौजूद होती है। यू डू नॉट हैव टू गो टू डिफरेंट एरियाज़। आपको अलग अलग जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है अलग अलग चीज़ों को ख़रीदने के लिए। पीपल ऑल्सो प्रेफर गोइंग टू अ मार्केट वेयर। और ये जो लोग होते हैं इनको ये जो मार्केट होती है यहाँ वो अपनी पसंद की चीज़ को भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी को ना कोई भी अच्छी सी कंपनी का ना वो चाहिए, जैसे कोई नाइक, मुझे ना नाइक कंपनी भी अच्छी लगती है। ओके, लेकिन कुछ लोग होते हैं उन्हें नाइक कंपनी बहुत पसंद होती है। लेकिन मैंने ना देखा है कुछ लोगों को कि ना जो वीकली मार्केट्स होती है ना वहाँ पे वो नाइक की चीज़ भी मिल सकती है, हमें नहीं मिलती। लेकिन कुछ वो होते हैं ना शॉप ओनर्स जो जिनके ना थोड़े से ना कपड़ों पे थोड़ा सा लाइक कुछ भी हो, कुछ क्या बोलूँ मैं, जैसे कुछ डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट बोल सकते हैं, है ना। तो वही चीज़ हमें थोड़ा सा डिफेक्ट वाली चीज़ में मिल के हम घर पे जाकर उसको सही भी कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं उसको घर पे जाकर उसको सही कर लेते हैं, फिर वो वही नाइक की कंपनी पहनते हैं और सबको शो ऑफ करते हैं। ठीक है, ये तो हर किसी का काम होता है। ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं अच्छे लोग। ठीक है, आई एम ऑल्सो लाइक दैट। आई एम सॉरी गाइज। शॉप्स इन नेबरहुड, इन द नेबरहुड, शॉप्स जो हमारे नेबरहुड में होती हैं। ठीक है, वी हैव सीन दैट द वीकली मार्केट ऑफर अ वेराइटी ऑफ गुड्स। अब हमने इन वीकली मार्केट्स में देखा कि यहाँ पे हमें हर तरह की वैरायटी की चीज़ मिल सकती है। और वी however we also buy things from other kinds of market। और हम अलग अलग जगह से भी हम अलग अलग मार्केट से भी हम ये चीज़ ले सकते हैं। देयर आर मैनी शॉप, बहुत सारी तरह की दुकानें होती हैं दैट सेल गुड्स, जो कि हमारी ज़रूरतों का सामान बेचती हैं। और कुछ ऐसी जगह होती है जो हमारे नेबरहुड में भी मौजूद होती हैं। वी मे बाय मिल्क फ्रॉम द डेयरी। अब हम अपना डेयरी से हम मिल्क खरीद सकते हैं, बटर खरीद सकते हैं, कोई भी डेयरी का सामान हम डेयरी से खरीद सकते हैं। ग्रॉसरीज फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर। ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर से हम ग्रॉसरीज खरीद सकते हैं। फिर अब हम स्टेशनरी जो होती है वो हम स्टेशनरी शॉप से ले सकते हैं। कुछ खाने पीने की चीज़ें भी होती है, कुछ हमारी मेडिसिन्स भी होती हैं। मेडिकल स्टोर्स आज बहुत ज़्यादा खुले हैं हमारे नेबरहुड्स में, मैंने देखा है। ठीक है, सुजाता एंड कविता। अब ये सुजाता और कविता की कहानी आई है हमारे पास, ये वाली। ठीक है, ये सुजाता और कविता हैं। ठीक है, सुजाता एंड कविता वर सेंट टू बाय ग्रॉसरीज फ्रॉम देयर नेबरहुड शॉप्स। सुजाता और कविता को भेजा गया कि जाओ और अपने पड़ोस की शॉप से ग्रॉसरीज लेकर आओ। दिस वॉज द शॉप दे यूजली वेंट टू। और ये वही शॉप थी वो ज़्यादातर वहाँ पे जाते थे। इट वॉज क्राउडेड टुडे। वहाँ पे आज बहुत भीड़ थी। द शॉप ओनर मैनेज द शॉप herself with 2 helpers। और जो शॉप ओनर थी पता नहीं कौन थी, लेकिन जो भी था वो अकेली सब पूरी शॉप को मैनेज कर रही थी अपने 2 हेल्पर्स के साथ। When they managed to get into the shop, जब उन्होंने किसी तरह
शॉप में घुसने की वो करी तो वो किसी तरह शॉप के अंदर चले गए। ठीक है, सुजाता डिक्टेटेड अ लिस्ट टू हर। फिर वो जो थी सुजाता, उसने वो जो लिस्ट बनी हुई थी उसने उसको अच्छा वो जो थी ना वो थी ठीक है ना, उन्हें उस लेडी को वो दे दिया लिस्ट। She stunned began asking for her helpers to weigh and pack the items. फिर वो जो लेडी थी उन्होंने अपने हेल्पर्स के कहा कि अब ये लिस्ट लो और जल्दी से इनका सामान तोल के दो और पैक करके दो जल्दी से। मीनवाइल कविता लुक्ड अराउंड, और कविता थी वो इधर उधर ऐसे ऐसे करके देख रही थी जब तक। ठीक है, क्योंकि हम सबको आदत होती है कि कोई शॉप ओनर चीज़ दे रहा है तो हम उधर पूरे चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, वन द टॉप लेफ्ट शेल्फ देयर वर डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ डिटर्जेंट केक्स। और मतलब टॉप लेफ्ट तरफ पे जो शेल्फ थी वहाँ पे अलग अलग तरह के डिटर्जेंट केक्स रखे थे। मतलब डिटर्जेंट के केक में समझ लेना, मतलब डिटर्जेंट वाले जो साबुन होते हैं ना, जैसे घड़ी और रिन और बहुत सारे होते हैं, आई डोंट नो। अनदर शेल्फ हैड टूथपेस्ट, और दूसरे शेल्फ के पास टूथपेस्ट थे और टेल्कम पाउडर थे, शैम्पू थे, हेयर ऑयल, द डिफरेंट ब्रांड्स एंड डिफरेंट कलर्स लुक्ड सो अट्रैक्टिव। तो वो ना मतलब उसको ना वो सब चीज़ें देख के ना थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रही थी उसकी तरफ। वन द फ्लोर ले अ फ्यू सेक्स। It took almost 20 minutes to weigh and packed all the groceries. फिर उनको 20 मिनट लगे सारी चीज़ों को तोलने और पैक करने के लिए, उनकी ग्रॉसरीज़ को। द सुजाता शोड हर नोटबुक। फिर सुजाता जो थी उनने उसको अपनी नोटबुक दिखाई और द वुमेन नोटेड द अमाउंट ऑफ 3000। फिर वो जो वुमेन थी उन्होंने अपनी नोटबुक में 3000 रुपये नोट कर लिए इन द नोटबुक एंड गैव इट बैक। और फिर उसको वापस कर दी वो नोटबुक। शी ऑल्सो नोटेड द अमाउंट इन हर बिग रजिस्टर। फिर उन्हें वही सेम अमाउंट, वही मतलब 3000 उन्हें अपनी बड़े वाले रजिस्टर में भी वो अमाउंट नोट कर ली। देन सुजाता टुक द हैवी बैग्स आउट ऑफ द शॉप। फिर वो जो भारी भारी जो चीज़ें थी उनने तो जो भारी भारी बैग्स थे उनने सुजाता ने अपने ऊपर कैरी आउट करे। और फिर हर फैमिली विल पे फॉर द परचेजेस इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ। फिर उन्होंने फिर उसकी जो फैमिली थी उन्होंने कहा कि हम अगले महीने के पहली वीक में ही सारा हिसाब दे देंगे, आपको पैसे दे देंगे। ठीक है, मैनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप्स। और ये जो कुछ होती हैं ये ना कुछ परमानेंट शॉप्स भी होती हैं और कुछ रोड साइड के स्टॉल्स भी लगे होते हैं, सच एज डेट ऑफ वेजिटेबल हॉकर, जैसे सब्जियों वाले जो ठेले होते हैं, फ्रूट वेंडर मतलब फ्रूट्स के भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, और मैकेनिक तो होती है यार, क्योंकि अगर कोई टूरिस्ट आया तो वो अब उसकी कोई गाड़ी वाड़ी ख़राब हो गई, अब उसको इतना थोड़ी पता होगा हमारे जगह के बारे में, तो वो मैकेनिक रोड्स पर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, रोड साइड पे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी जगह होती हैं। शॉप्स इन द नेबरहुड आर यूज़फुल इन मैनी वेज। और जो शॉप्स हमारी नेबरहुड में होती है वो बहुत तरह से हमारे काम आती है। वो हमारी पहली बात हमारे घर के पास होती है और हम हफ्ते के किसी भी दिन वहाँ पे जा सकते हैं। और जो बायर और सेलर मतलब ख़रीदने वाले और बेचने वाले होते हैं वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से जानते होते हैं। और वो जो हमें सामान चाहिए होता है, जो हमारी ज़रूरतों का सामान चाहिए होता है, वो हम क्रेडिट के ज़रिए भी ले सकते हैं। इसका मतलब कि सुजाता ने अपने पैसे इसका मतलब कि वो जो सुजाता थी उनने कहा कि मेरे मम्मी पापा मतलब मेरे पेरेंट्स आपको बाद में परचेज़ कर देंगे। ठीक है, अब सुजाता के केस में फॉर एग्ज़ाम्पल गाइस आज ना बस हम यहाँ तक करते हैं, मतलब मैं पार्ट 2 बनाऊँगी इसका। ठीक है, सो जब तक के लिए बाय। बट 1 मिनट, मेरे लिए एक काम आप करके जाएगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।